अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले वाले श्लोक में उन्होंने ये कह दिया था कि जो है आत्मा सदैव रहता है और शरीर नाशवान है, इसीलिए किसी को भी कभी भी जो है वो शरीर के जानने का दुख नहीं करना चाहिए। अब भगवान अपनी स्थिति को बताने के लिए और अर्जुन को भी उसकी स्थिति को बताने के लिए और उसके मन से सारे संशय दूर करने के लिए जो 12वां नंबर का श्लोक है वहाँ पर वो बता रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ना तु एवं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा ही है कि भविष्य में ये लोग नहीं रहेंगे, ये लोग सदैव रहेंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? इसमें ये बताया गया, इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो वेद हैं और जो कठोपनिषद हैं वो क्या कर रहे हैं, वो श्वेता अश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि श्री भगवान जो हैं वो असंख्य जीवों के कर्म और कर्म फलों में उनकी परिस्थितियों के पालक हैं, और यही जो भगवान हैं वो अंश रूप में हर एक जीव के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान की एक जो स्थिति बताई गई है उसमें हमें कुछ समझने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। मान लीजिए सूर्य है, तो 3 स्टेजेस हैं हमारे लाइफ में। कैसी स्टेजेस हैं ये 3, यहीं से हमें पता चलेगा। और यहाँ इसी श्लोक के माध्यम से भगवान ने जो मायावाद है उसके विषय में भी बहुत हमको बताया है, उसकी चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको ये बता रही हूँ कि 3 स्टेज है। जैसे एक सूर्य को हम देखते हैं, सब लोग सूर्य को देखते हैं। सूर्य का एक प्रकाश है ना, वो प्रकाश सब जगह पे फैला हुआ है, वो सर्वव्याप्त है, वो सबको दिख रहा है। वो प्रकाश जो है वो हालांकि सबको दिख रहा है, वो प्रकाश है, एक चीज़ प्रकाश है। जैसे मान लीजिए सूर्य हमें नहीं भी दिख रहा होता तो भी दिन के समय जो प्रकाश होता है वो हमें दिखता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये सूर्य की ही किरणें हैं जो कहीं ना कहीं से हमें प्रकाश दे रही हैं। और एक हमने सूर्य की तरफ देखा होगा तो उसके चारों तरफ एक बड़ा ही चमकदार एक गोला बना हुआ है ना, एक चारों तरफ एक बहुत ही गोला बना हुआ है चमकदार सा। और एक जो सूर्य की सतह है वो एक्चुअल सतह होती है। चंद्रमा में भी हम देख सकते हैं, चंद्रमा भी कहीं पे होता है तो हमें रोशनी आ रही होती है। चंद्रमा के चारों तरफ भी एक सर्कल बना होता है और एक चंद्रमा की सतह होती है। अब चंद्रमा की सतह पर तो हम पहुंच गए, हम जा भी सकते हैं, सूर्य की सतह पर तो कोई पहुंच नहीं सकता। तो यहाँ उदाहरण सूर्य की सतह का लिया गया। तो ये 3 स्टेजेस में चेतना है, समझ लीजिए आप। एक चेतना वो है जो निराकार है, जिसको कि मायावादी जो है, जो कि अद्वैतवादी हैं एक तरह से, वो ये मानते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। उस तरह के जो अद्वैतवादी हैं वो ये मानते हैं कि केवल एक ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सारा कुछ मिथ्या है। वो भगवान को जो है वो निराकार मानते हैं, निराकार। लेकिन भगवान कृष्ण तो यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं नहीं था या अर्जुन तुम नहीं थे या ये जो सारे राजा सामने बैठे हुए हैं ये नहीं थे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ये तो वो बता रहे हैं। तो वो जब ये बता रहे हैं तो इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि वो अपने उसी साकार स्वरूप की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब ये जो विषय आया, उस विषय को ही जो उपनिषद है, तो अब मैं जो आपको बता रही थी वो ये बता रही थी कि ये जो निराकार है, ये सारा निराकार, वो समझते हैं कि सब कुछ निराकार रूप में वो यहाँ पर सब जगह पर व्याप्त हैं।
जो कहीं पे उनका कोई आकार नहीं है, जैसे कृष्ण का हम अर्चा विग्रह देखते हैं, वो सब कुछ नहीं है, निराकार है, वो निराकार ब्रह्म है। और एक दूसरी स्थिति होती है जहाँ परमात्मा, परमात्मा कौन सा पार्ट है, इस सूर्य के ही एग्जाम्पल में अगर हम समझेंगे तो परमात्मा कौन सा पार्ट है, परमात्मा जो पार्ट है वो गोला है जो चारों तरफ होता है, जिसे ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। तो ये जो है ये इसको हिरण्य भी कहा है, क्योंकि ये जो हिरण्य है, ये जो हिरण्य का प्रकाश है, हमने उपनिषदों में भगवान से प्रार्थना की कि इस प्रकाश को हटा लो, क्योंकि हम सूर्य को देख ही नहीं पाते ना उस प्रकाश के कारण। तो ये जो है ये ब्रह्म ज्योति है, और जो एक्चुअल है वो है सतह, सूर्य की अपनी सतह। इसी प्रकार से जो भगवान है एक्चुअली, तो जो ये गोला दिखाई दे रहा है चारों तरफ, उसका भी प्रकाश का स्रोत जो है भगवान है। और जितना भी ताप हम इस पृथ्वी पर अनुभव करते हैं, वो सारा ताप निराकार होते हुए भी उसका जो स्रोत है वो श्री भगवान ही है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सारे अनित्यों में जो एक नित्य है, नित्यो अनित्यानाम चेतनानाम च चेतनश्च चेतनानाम, चेतनों की भी जो चेतनता है, यानी सब जगह पर जो प्रभाव है, जो शक्ति है, जो बल है, जैसे मैंने आपको बताया किरणों में भी सूर्य का ही प्रभाव है, सूर्य के चारों तरफ जो गोला है उसमें भी सूर्य का ही प्रकाश और प्रभाव है, जो गर्मी हमें ताप मिल रहा है वो भी सूर्य का ही स्रोत है, और सूर्य की सतह तो सूर्य है ही। परंतु सबसे कठिन कार्य क्या है, उस सतह तक पहुंचना, उस भगवत धाम तक पहुंचना। तो भगवान यहाँ पर, और वो जो सूर्य है वो कितना, वो साकार है, वो साकार सूर्य है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने एको बहु नाम यो विदधानि कामान, हमारे कर्मों के अनुसार हमारा पालन करता है। इसका अर्थ है कि एक वो तो एक ही है, लेकिन सभी जो जीव हैं, सभी जो चेतन हैं, उन सबका जो पालन करता है वो एक श्री भगवान करते हैं। थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन सबका, ये जो सारे जीव अपने अपने शरीर में आए हैं, चाहे फिर वो कीट हो, पतंगा हो, चींटी हो, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी, मनुष्य, जो भी है, उन सब के कर्मों में वो एक ही है, जो कि सब में जो है वो अपना जो प्रभाव है वो डाल रहा है। जैसे कि भगवान ने स्वयं आगे चल के वो बताएंगे कि अगर मेरे अंदर कोई बल है तो वो बल भगवान है। देखो, एक तो है चेतन, लेकिन इस चेतन के साथ में जो बल है वो भगवान है, ठीक है ना। तो जो सामर्थ्य है वो भगवान है। तो वो जो है वो ना दिखाई हो देते हुए भी प्रभाव जो है वो उन्हीं का ही है ना। जैसे हम और एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे एक फूल है, तो अब फूल में गंध है, तो गंध जो है वो दिखाई तो नहीं देती, गंध तो निराकार है, लेकिन वो उस साकार फूल से आ रही है जिसकी गंध हमें आ रही है। जैसे गुलाब है तो गुलाब, पद्म और पद्मक यानी कमल है तो कमल, है ना, गेंदा है तो गेंदा, हमें उसी फल, उसी फूल से गंध आ रही है। परंतु गंध जो है वो कैसी है, गंध कैसी है, निराकार है। परंतु हम समझ सकते हैं कि ये गंध किस फूल से आ रही है, इस फूल से आ रही है। अब ये गंध फूल के अंदर है भी और फूल के बाहर भी है। जो आ रही है वो गंध दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो साकार पुष्प के अंदर है। इसी प्रकार से भगवान जो हैं वो अपने एक अंश के द्वारा सबके हृदय में स्थित हैं, इसीलिए उन्हें विष्णु भी कहा है। विष्णु का अर्थ है विशेष रूप से जो अणु है, इतना अणु है कि वो अणुतम जो आत्मा बोला गया है ना, आत्मा को कितना बोला गया, आत्मा का परिमाण कितना बोला गया है, होंगे एक बाल के 10,000वें हिस्से जैसा सूक्ष्म आत्मा को बोला गया है। तो ये जो आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उसके भी अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं विष्णु, क्योंकि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उस रूप में वो उसके अंदर बसे हुए हैं। तो जो है वो हर, और फूल का अपना एक अस्तित्व है, फूल हमें अपने एक उसमें दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से जो भगवान हैं वो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि मैं अपनी शक्तियों के द्वारा जिस प्रकार से सृष्टि के प्रत्येक अणु अणु में विद्यमान हूँ,
उसी प्रकार से मैं अपने भगवत अपने वैकुंठ में वैसे का वैसा ही स्थित रहता हूँ। यही उनकी दिव्यता है। एक मनुष्य जो है वो एक जगह पे हो सकता है, सब जगह पे वैसा का वैसा नहीं हो सकता है। आपने वो कथा भी सुनी होगी कि भगवान की ऐसे कहा है कि 16,008 रानियां हैं, और जब उनका जो मन किया कि परीक्षा हो कि भाई ये भगवान कृष्ण ऐसे कैसे सब जगह पे रह लेते हैं, तो जब उसकी परीक्षा की गई तो पता चला सभी रानियों के महलों में कृष्ण वैसे के वैसे सबके साथ में प्रेम भाव से बैठे हुए हैं। तो ये भगवान की दिव्यता है कि वो अपने स्थान पर भी बैठे रहते हैं और वो सृष्टि में बाहर भी दिखाई देते हैं और सृष्टि के अंदर भी रहते हैं। तो इस प्रकार से बाहर और अंदर जो रहता है, जो इस बात को समझ सकता है भगवान के इस दिव्य प्रभाव को, उसी को ही विद्वान कहा गया है। और यहाँ पर जो मायावादी लोग हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा, ये थोड़ा कठिन तो है लेकिन थोड़ा आज समझाना चाहूँगी, क्योंकि ये आगे चल के हमें भगवत गीता समझने में बड़ा जो है सहायता करने वाला है। कि माया, हम माया का नाम कई बार सुनते हैं ना, माया माया माया। क्या है ये माया? इसी माया को जो है वो अविद्या भी कहा गया है। यजुर्वेद में इसी माया को अविद्या के नाम से कहा गया है। तो माया जो शब्द है, उस माया शब्द को अगर हम अलग अलग करके बोलते हैं, या माँ का मतलब होता है नहीं, और या का मतलब होता है ये, अर्थात ये जो नहीं है, जो नहीं है वो हमें दिख रहा है। अर्थात हम कैसे हैं? हम भ्रमित हैं, हमें भ्रम हो जाता है। जो नहीं है उसको हम मान रहे हैं, वो माया है। और इसी माया को जो नाम दिया है यजुर्वेद ने, अविद्या दिया है। अब विद्या जो है वो क्या होगी और अविद्या क्या है? अविद्या जो है हमारी, वो अविद्या क्या है? 4 प्रकार से अविद्या बताई गई है। जैसे पहली बात ये है अविद्या में कि जो नित्य है उसको हम अनित्य मानते हैं और जो अनित्य है उसको हम नित्य मानते हैं। अर्थात हमारा जो ये शरीर है और ये जो सारे भौतिक संबंध हैं, ये जो सारी भौतिक संपत्तियां हैं, इनको हम क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं। ये तो मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो हमेशा रहने वाला हूँ, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, ये तो हमेशा रहने वाला। लेकिन वो रहता नहीं है ना, वो नश्वर है। फिर भी हम उसको तो मानते हैं कि ये सत्य है। देखो मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा दोस्त है, सब कुछ है, बंधु बांधव सब यहाँ पे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, सब कुछ को हम सत्य मानते हैं कि ये है। और भगवान की जब बात आती है तो बोलते हैं भगवान बताओ कैसे, कि है कि नहीं, कैसे पता? हमें प्रश्न उठाते हैं ना सब लोग, कैसे पता, दिखाओ कहाँ है भगवान, कहाँ है तुम्हारा भगवान, वो तो नहीं दिखाई दे रहा हमको। तो हम उस चीज को तो मानते हैं अनित्य। फिर हम क्या चीज को नित्य मान लेते हैं, क्या चीज को सही मान लेते हैं? कि जैसे भी हो हमें इस संसार में सुखी रहना है, इसीलिए जितना भी अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं, अगर हम कोई जो है वो मिथ्याचार भी कर रहे हैं, उस सब को मान लेते हैं कि ऐसा करने से मैंने सबको बेवकूफ़ बना दिया, देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ या कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैंने तो बड़ा बढ़िया काम कर लिया भाई, मज़े आ गए, है ना। तो ये क्या है? इस चीज़ को वो क्या मानता है? अपना गुण मानता है, जबकि ये होता क्या है? अगुण होता है। ये सबसे बड़ा दोष होता है। जब वो दोष को गुण मानने लगता है, गुण को दोष मानने लगता है, तो वो भी अविद्या कहलाती है। और तीसरी तरह से अविद्या क्या है? कि जो सारे विषय हैं हमारे, जो जिनका हम भोग करते हैं, हम मीठी मीठी चीज़ों का भोग करते हैं, हम सुंदर कपड़ों का भोग करते हैं, हम सुंदर अलंकारों का, गहनों का, सबका भोग करते हैं। हम जब भोग करते हैं ना, उसको हम क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। ये जो सारे विषयों से प्राप्त होने वाला भोग है, ये अल्टीमेटली दुख का ही कारण है। तो जब हम इसको सुख मान लेते हैं, और जो आत्यांतिक दुख की निवृत्ति जिससे होनी है, जब हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि हम इस भौतिक संसार से तर जाएं, जिससे इस भवसागर को तर जाएं, वो काम करने को हम क्या मानते हैं? बड़ा मुश्किल है, तपस्या है, उसको हम दुख मान रहे हैं। यानी जो अल्टीमेट सुख है, जो आत्यांतिक सुख है,
वो दुख लगता है, और जो आत्यंतिक दुख है वो सुख लगता है। तो ये भी जो है एक प्रकार से क्या है, ये माया है, ये अविद्या है, ये भ्रम है। और भगवान इसी भ्रम को तोड़ना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मायावाद से परे हो जाओ, क्योंकि मिथ्याचरण से परे हो जाओ। सत्य केवल ये है कि मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। और इस बात से वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि देखो, तुम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो। तुमने सोचा कि मैंने तुम्हें ज़मीन पे फेंक दिया तो तुम स्वतंत्र हो गए, अब मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं पहले भी था, तुम भी थे, मैं अभी भी हूँ, तुम भी हो, और मैं आगे भी रहूँगा और तुम भी रहोगे। तो यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। और इसी बात से वो ये भी सिद्ध कर रहे हैं कि वो साकार रूप में थे, साकार रूप में हैं, साकार रूप में जाएंगे। और आप ये भी देखिए कि जो भगवान स्वयं साकार हैं वो निराकार सृष्टि कैसे बना सकते हैं। जो भगवान स्वयं इतने सुंदर हैं, इतने अलंकृत रहते हैं, वो ऐसे मिथ्या जगत का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई स्वरूप ना हो। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने जो भक्ति करने वाला द्वैतवाद है, क्योंकि रामानुज इत्यादि ने भी यही माना है, जो भक्ति में विश्वास रखते हैं वो यही मानते हैं कि एक भक्त है, एक भगवान है। इस द्वैत रूप में भगवान सदैव हमारे पास रहते हैं और वो हमें देख रहे हैं, क्योंकि जो मैं पहले भी देख रहे थे वो अभी भी देख रहे हैं, वो आगे भी देखते रहेंगे। ये बात बताने के लिए उन्होंने, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, एक तरीके से ये हमको ये भी बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और भगवान सदैव हमें देख रहे हैं, ठीक है ना। हम भगवान के संरक्षण में भी हैं। जब हम कहते हैं ना, हम तुझे देख लूँगा, तो क्या मतलब होता है, दोनों तरह से मतलब हो सकता है कि भाई अगर तुम गलत कर्मों की तरफ बढ़ोगे तो उसका भी पालक मैं ही हूँ और तुम्हें उसके अनुरूप फल मिलेगा। और यदि तुम मेरे धर्म के मार्ग पे चलोगे तो उसका भी दृष्टा मैं ही हूँ और तुम्हें उसके अनुरूप फल मिलेगा, अर्थात उसके अनुरूप योनि मिलेगी, उसी के अनुरूप आपके सारे कार्य होने वाले हैं। तो एक तो सदैव हम उनके संरक्षण में है, ये विश्वास आता है। दूसरा ये विश्वास आता है कि इस शरीर के लिए किसी भी प्रकार से जो है वो चिंतित होने की या शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शरीर पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहने वाला है। लेकिन आत्मा जो है वो नित्य है, वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और किसी भी युग में ऐसा नहीं है कि उस समय कृष्ण थे, उस समय अर्जुन था, अभी तो कोई है नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब भी अर्जुन हो सकते हैं। केवल बात क्या है, श्रवण करने की बात है। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा ये बताया गया है कि 4 अवगुण मनुष्य में होते हैं। देखिए, सभी लोग तो श्रवण नहीं करते, है ना। सभी लोग जो हैं वो श्रवण नहीं करते। क्यों नहीं श्रवण कर पाते? सभी जो चार जो अवगुण हैं वो कौन से बताए गए हैं कि एक तो अवगुण ये बताया गया कि हम जो हैं वो हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है वो सीमित है ना। हमारी इंद्रियां कितना देख सकती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या देख सकती हैं? एक रेंज है हमारे विज़न की, एक रेंज है हमारी बुद्धि की भी एक रेंज है हमारी। तो हमारी जो इंद्रियों की शक्ति है वो सीमित है। इसीलिए हम 4 अवगुणों में से एक अवगुण ये है कि हमारी जो शक्ति है वो सीमित है। और दूसरा जो इसमें अवगुण है वो क्या है कि हम गलतियां करते हैं, है ना। गलतियां करते हैं। आप कभी भी देखोगे ना, हम आपस में भी बात करते हैं तो हम कहते हैं ओहो हमसे बड़ी गलती हो गई, अरे नहीं हमने तो ये ठीक नहीं समझा इस इंसान को, हो सकता है कि ये पहले हमें इसे समझ लेना चाहिए था। हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, या तो हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, जैसे अभी भी हुआ, जैसे ये टेक्निकल इशू आ गया तो ये गलती मैंने नहीं की, पर ये गलती किसी भौतिक कारण से हो तो गई ना, ये गलती तो हो गई। जो जिस सेशन को 6 बजे 5:30 बजे शुरू हो जाना चाहिए था उसको शुरू करने में मुझे 15-20 मिनट और लग गए, मैंने आपका समय अधिक लिया, तो ये त्रुटि जाने अनजाने पर हुई। तो ये क्योंकि हमारी शक्तियाँ सीमित हैं, हमारी इंद्रियाँ सीमित है, तो इसलिए हमारे से त्रुटि भी
हो जाती है। और फिर तीसरी बात क्या है, तीसरा अवगुण जो मनुष्य में है वो क्या है कि वो भ्रम के अधीन होता है। ठीक है ना, भ्रम के अधीन होता है। वो भ्रम के अधीन का मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रम रहता है उसको, भगवान है नहीं है, होते तो क्या मेरे साथ ऐसा होता, होते तो क्या वो ऐसा करते, होते तो क्या इतनी बाढ़ में सबका घर बर्बाद हो जाता, ऐसा तो नहीं है, भगवान अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब पता नहीं होते हैं नहीं होते हैं। वो सभी कई तरीके के भ्रम जो हैं वो आ जाते हैं। हम देख रहे हैं, हमने देखा कि अर्जुन जैसा महान भक्त, अर्जुन जैसा महातपस्वी, परम तप जिसको कहा है, वो भी कंफ्यूज हो रहा है, वो भी भ्रम में पड़ गया है कि ये इनको मारूं ना मारूं, युद्ध करूं ना करूं, अपना कर्तव्य करूं ना करूं। जब उसके जैसा प्राणी जो है वो कंफ्यूज होता है तो हम लोग भी उसी प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। और चौथी बात, जो चौथा अवगुण है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है ना। ये मैंने जैसे आपको बताया, हम क्या है, धोखा सिर्फ दूसरों को नहीं देते, स्वयं को भी धोखा देते हैं, है ना। मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, पता नहीं कैसे मेरे साथ ये सब होता है, लेकिन हम अपने अंदर अंदर जो है ये जानते होते हैं कि नहीं, हमसे सारा कुछ सही नहीं हुआ है, हमसे बहुत सारी त्रुटियां हुई है, लेकिन हम अपने आप को भी वो नहीं बताना चाहते। इसीलिए भगवान जो है वो भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन को तो बाहर लड़ना है, अर्जुन को तो बाहर लड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन हमें अंदर लड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। हम अपनी कमज़ोरियों से, अपनी दुर्बलताओं से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम अपने आप से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम अपने युद्ध को टालते रहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, हमें तो यही करते रहना है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं, समाज को तो धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन हम स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं। तो ये 4 कारण हैं जिसके कारण कि जो मनुष्य है वो सुनता नहीं है, श्रवण करने की उसके अंदर शक्ति नहीं होती है, या श्रवण करने का उसमें धैर्य नहीं होता है। भगवान का उपदेश, मैंने जैसा कि बोला, सेना के मध्य में था, भगवान ने सबको उपदेश दिया। सुना किसने, सुना किसने, सुना है केवल अर्जुन ने। क्यों? क्योंकि वो श्रवण करना चाहता था, इसलिए उसने श्रवण किया है। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से जो मायावाद है उसको हटाया है, द्वैतवाद को उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया है, और ये भी बताया है कि मैं साकार स्वरूप में हूँ और सदैव रहूँगा, और आप भी यहीं पे रहेंगे। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, आपको भ्रम में नहीं रहना है कि आप आत्मा हो और आप जो हो वो शरीर नहीं हो। तो इसीलिए जो भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, वो भगवान कृष्ण जो हैं उनको इस पूरी भगवत गीता के साहित्य में से कुछ भी समझ आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो मैं आज वैसे एक और श्लोक लेना चाहती थी, पर क्योंकि समय जो सीमा है उसकी, और उसको स्टार्ट किया तो उसमें भी आधा घंटा 15-20 मिनट कम से कम लगेंगे, और मैं इसको जल्दबाजी में इस भगवत गीता को समाप्त करना है ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इस विषय को हम बड़े मन लगा के आनंद लेके पढ़ें, भगवान का नाम लें, और भगवान जो उपदेश हमें देना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास करें। आप लोगों से पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ आज के ये तकनीकी कारण से, आपका समय अधिक हो जाने के कारण। और कल जो है हमारा फ्राइडे है, तो कल हम श्लोक नहीं लेंगे, कल हम एक कथा लेंगे, और भागवतम कैसे जो है वो उसको श्रवण किस प्रकार से करवाया गया और उसको सतकथा के रूप में कैसे नारद जी ने कहा है, तो वो सारी बातें हम कल कथा के रूप